हम लोग का यही मांग है कि पूरा बिहार का सभी सब अभ्यर्थी है। ये नहीं कि जिला में सीट नहीं है, हर जिला में सीट खाली है होमगार्ड का सफल अभ्यर्थी का। हम लोग का सब तरह से हम लोग सब सफल हो गए हैं और उसके बाद हम लोग भी माने कि रोड पे बैठा के रखे हुए हैं। हम लोग की यही मांग है कि हम लोग का जितना भी सब सफल अभ्यर्थी 15,000 14,000 जो भी है हम लोग का नियुक्ति दिया जाए। कि जो बहुजनों पर अत्याचार हो रहा है उसको सुनिए। जनता ने आपको अगर बैठाया है, उनकी आवाज को आप जो है से कमजोर नहीं कर सकते हैं, आपको सुनना पड़ेगा। और इसी कड़ी के तहत जो है आज पटना की धरती पर सारे बिहार के जो है लोग जो है बहुजनों का आगाज है और मुख्यमंत्री आवास घेरने का आह्वान है। हम लोग चंद्रशेखर भाई के साथ मिलकर हर लड़ाई हम हर संभव लड़ेंगे और रोड से लेकर सदन तक चंद्रशेखर भाई तो सदन को पहुंचा दिए हैं। आने वाले समय में नीतीश कुमार का कुर्सी हम लोग उखाड़ कर फेंकेंगे यहाँ। और हमारा मांग है कि जो हमारा होमगार्ड का भर्ती जो कराना था उसको नियुक्त किया जाए यथाशीघ्र, नहीं तो हम लोग सड़क पर आएंगे और सरकार से मांग रखेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। संगठित हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, अब संघर्ष करना बाकी। इसके बाद शासन व्यवस्था में हमारा अहम भूमिका, सड़क से लेकर संसद तक बहुजनों का राज होगा। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि ये भीड़ कितने बड़ी है, जो कि अभी इनकम टैक्स गोलंबर के पास ये भीड़ रुका हुआ है। कुछ कार्यकर्ता जो लोग हैं जो सरकार को अपने ज्ञापन सौंपने के लिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हाँ भैया, कहाँ से है भैया? आज जो है पटना की धरती पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सारे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग, और सरकार के विरुद्ध जो हल्ला बोल है। यहाँ पर ही देखिए कि ये दमनकारी नीति सरकार का जो है जनता की आवाज को दबाना चाहती है। आज जो जनता का जो मांग है, डिमांड है, चंद्रशेखर भाई के आह्वान पर जो है हम पटना की धरती पर जो है मुख्यमंत्री आवास घेरने का जो है से जो जनता का जो जुल्म हो रहा है, जो बहुजनों पर अत्याचार हो रहा है, गलत केसों में फंसाया जा रहा है, ये सर्वे का जो करके घर घर में लड़ाया जा रहा है, इस सब का जो है से ये मांग है हमारा सरकार से। और उसके विरोध में जो है से आज ये 1 दिवसीय जो है धरना जो है ये मुख्यमंत्री आवास घेरने का हमारा जो है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का जो है ये यहाँ पर ही आज आह्वान है। और आप देख रहे हैं कि इतने सारे जो जन सैलाब है, इसको सरकार दमनकारी नीति जो है उसको दबाना चाहती है, लेकिन ये दबने वाला नहीं है। ये चंद्रशेखर भाई का आह्वान है, सब जो है से उनके पीछे है, उनके साथ है। और बिहार के हर कोने से एक एक व्यक्ति, वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हो, और सारा लोग जो है यहाँ पर एकत्रित है। हमारा कार्यक्रम मिलर हाई स्कूल से मुख्यमंत्री आवास तक जाने का था, लेकिन रास्ते में जो है से प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती जो है से रोका गया है। लेकिन हमारा जो जनता का जो मांग है और उसकी लड़ाई जब भीम आर्मी लड़ रही है, तो आजाद समाज पार्टी लड़ रही है, रुकने वाली नहीं है। और ये कहीं ना कहीं 25 का जो मांग हमारा जो है कि जो सर्वे हो रहा है उसको अविलंब बंद किया जाए। जो मैं ये 4 डिसमिल जमीन का जो है से भूमिहीन जो लोग हैं उनको मिलना चाहिए। और उसके बाद जो है जो जनता का जो है ये जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जगह जगह जो है से बहुजनों को सताया जा रहा है, केस में फंसाया जा रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, और सरकार का जो है प्रशासन जो है इनकी आवाज को दबाती है। इसके आह्वान के पे ही आज सारे लोग पटना की धरती पर एकत्रित हैं और मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए तैयार है। उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए ध्यान है कि जो बहुजनों पर अत्याचार हो रहा है उसको सुनिए। जनता ने आपको अगर बैठाया है, उनकी आवाज को आप जो है से कमजोर नहीं कर सकते हैं, आपको सुनना पड़ेगा। और इसी कड़ी के तहत जो है आज पटना की धरती पर सारे बिहार के जो है लोग जो है बहुजनों का आगाज है और मुख्यमंत्री आवास घेरने का आह्वान है। आप ये भीड़ देख सकते हैं, जिस तरह का जो है से लोगों का उमंग है, उत्साह है। ये उत्साह जो है कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी जो है जन जन की आवाज बन रही है। जन जन का कहीं ना कहीं जो है से उनका
जो भी मांग है उनका जो इंसाफ नहीं मिल रहा है उसके प्रति कहीं न कहीं जो है यहाँ पर ही अडिंग है। और आज मुख्यमंत्री जी का जो है ध्यान आकृष्ट करने के लिए इस तरह का जो है जनता की तरफ से आज 1 दिवसीय धरना यहाँ पर ही जो है रखा गया है पटना की धरती पर। और यहाँ का लोग जो है ये जो है शांतिपूर्ण ढंग से, हमारा ऐलान है पहले से कि शांतिपूर्ण अहिंसा के मतलब कहीं भी कोई तरह का उपद्रव नहीं, किसी को कोई डिस्टरबेंस नहीं, हमारी बातें हैं हम मुख्यमंत्री के नजदीक जो है हम रखेंगे। और हमारी टीम आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की टीम जो वो तैयार है। और कहीं न कहीं हमें रोका जा रहा है, लेकिन हमारी जो आवाज है हम पहुंचा के ही रहेंगे। धन्यवाद। क्या कहेंगे भैया? हम कहना चाह रहे हैं कि आज जो है शांतिपूर्ण धरना हम लोग को रखना है आजाद समाज पार्टी के मंच के द्वारा। और हमारा मांग है कि जो हमारा होम गार्ड का भर्ती जो कराना था उसको नियुक्त किया जाए यथाशीघ्र, नहीं तो हम लोग सड़क पर आएंगे और सरकार से मांग रखेंगे। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम धर्मेंद्र सम्राट है, मुजफ्फरपुर सकरा मुजफ्फरपुर से। धन्यवाद सर। यहाँ पर मौजूद हैं, कहाँ से छपरा जिला। क्या मांगे? अरे मांग तो मालूम है, लिखित में दिया गया है। मांग है कि होम गार्ड में जो सब कुछ प्रोसेस हो गया है तो रिजल्ट जारी करो और जितने भी भूमिहीन हो उसको 5 डिसमिल जमीन व्यवस्था कराओ। ऐसे ही सर्वे कराने का फेर में है कि ताकि जिसका दबदबा हो वो पूरा जमीन पे कब्जा करके और खुद को बोल रहे हैं। यहाँ पे जितने भी भू माफिया हैं चाह रहे हैं, और आप समझ सकते हैं ये किस समाज से आते होंगे जो चाह रहे हैं सर्वे हो जाए और पूरा जमीन पे कब्जा हो जाए। और यहाँ पे अभी 80% लोग भूमिहीन हैं, उनको भूमि दिया जाए, 5-5 डिसमिल जमीन मुहैया कराया जाए, उसके बाद कोई भी सर्वे के बात होगा। गरीबों के लिए राशन दे रही है ना सरकार? राशन अपने घर से दे रही है। हाँ, घर से दे रही है। और एकदम 5 किलो राशन। अरे सर, सबसे ज्यादा टैक्स किस पे लगता है? जो छोटा सामान होता है। छोटा सामान कौन खरीदता है? छोटा आदमी खरीदता है। अब बड़का सामान पर टैक्स फ्री। हीरा खरीदिए टैक्स फ्री। हीरा खरीदने वाला टैक्स देता है कि शैम्पू माचिस तेल खरीदने वाला टैक्स देता है? बताइए। सबका साथ सबका विकास तो नहीं, ये भाषण है। भाषण से कुछ नहीं होता है। हमें बराबर अगर ये भीड़ क्या दर्शाती है? ये पीड़ित है, ये भीड़ पीड़ित है। यहाँ पे कोई भीड़ लगाने वाले नहीं है। ये सब लोग पीड़ित हैं। और यहाँ पे अगर सबका साथ और सबका विकास होता तो यहाँ भीड़ लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। क्या कारण हो सकता है कि हर समय आप लोग धरना प्रदर्शन करके ही अपने मांगे? देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। संगठित हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, अब संघर्ष करना बाकी। इसके बाद शासन व्यवस्था में हमारा अहम भूमिका, सड़क से लेकर संसद तक बहुजनों का राज होगा। आखिर आप लोग कब तक रोड पर बैठे रहिएगा? कब तक? अरे अभी हमारे नेता गए हैं ज्ञापन सौंपने, आते हैं, उनके दिशा निर्देशानुसार जो भी अगला कदम होगा हम लोग बढ़ाएंगे। अगर आप लोगों की मांगे पूरा नहीं होती तो क्या? अरे सरकार का सिस्टम हिल जाएगा। मांग तो पूरा करना ही होगा, नहीं तो सरकार रात में सोती है तो भीम आर्मी का नाम सुनती है तो उसको नींद उखड़ जाता है। इसलिए आप गूगल पे जाके भीम आर्मी डालिएगा ना तो कुछ नहीं डालिए, खाली भीम आर्मी लिख के छोड़ दीजिएगा, जो मिलेगा देख लीजिएगा। उसके बाद से इसका स्थिति का आपको पता चल जाएगा। चलिए, धन्यवाद भैया। कहाँ से आए भैया? हम मोतिहारी से हैं। क्या मांगे आप लोग के भैया? हम लोग का मांग है कि जो आज देखिए 50% दलितों के पास जमीन नहीं है, बसने के लिए जमीन तक नहीं है। लेकिन ये 75 साल के आज़ादी के बाद आज भी हम लोग मतलब कि रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध नहीं करा पाई है सरकार। इसीलिए हम लोग चंद्रशेखर भाई के साथ मिलके हर लड़ाई हम हर संभव लड़ेंगे। और रोड से लेकर सदन तक चंद्रशेखर भाई तो सदन को पहुंचा दिए हैं। आने वाले समय में नीतीश कुमार का कुर्सी हम लोग उखाड़ कर फेंकेंगे यहाँ से। अच्छा, हर वक्त आप लोग को धरना प्रदर्शन क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि सरकार हमारी बात सुनती नहीं है। अधिकांश जो सरकार जो है हमेशा हम लोग के विरोध में काम करती है। ऐसे विरोधी सरकार को हम लोग उखाड़ कर फेंकेंगे। चलिए, धन्यवाद भैया। कहाँ से आए भैया आप? मोतिहारी से आए हुए हैं। मोतिहारी से इतना दूर चल के आ गए? हाँ, क्या जरूरत पड़ी भैया इतना दूर आने की? इसलिए समाज की जरूरत है। सरकार है जो पूरा दलित विरोधी बहुजन विरोधी सरकार है, इसके खिलाफ हम लोग आज जो सर्वे कराना चाह रहा है सरकार,
आज बिहार में 75 नहीं 80% दलितों के पास बस्कित का जमीन नहीं है। 80% दलितों के पास आज सर्वे करने चला। सबसे पहले जो बास्कित का जमीन दे, पर्चा का जमीन दे, और उस पहले जो पर्चा का जमीन दिया हुआ आज भी उस पर दलितों का कब्जा नहीं है, पिछड़ों का कब्जा नहीं है। पहले कब्जा कराए, उसके बाद में सर्वे का अपना काम कराए। धन्यवाद भैया। धरना दिए हुए हैं जहानाबाद जिला में। हम लोग का यही निर्देश है कि हम लोग का जितना भी सभी सफल अभ्यर्थी हैं पूरे बिहार का, हम लोग का यही मांग है कि पूरा बिहार का सभी सफल अभ्यर्थी हैं। ये नहीं कि जिला में सीट नहीं है, हर जिला में सीट खाली है होमगार्ड का सफल अभ्यर्थी का। हम लोग का सब तरह से हम लोग सब सफल हो गए हैं और उसके बाद हम लोग भी माने कि रोड पे बैठा के रखे हुए हैं। हम लोग की यही मांग है कि हम लोग का जितना भी सब सफल अभ्यर्थी 15,000 14,000 जो भी है हम लोग का नियुक्ति दिया जाए। इतना छोटा बच्चा को लेके आ गए हैं मैडम। इतना छोटा बच्चा है, जो समय मेरा दौर हुआ था 2022 में, उस समय 6 महीना के बच्चा था, उसके लेकर के हम दौड़े थे। ऑपरेशन का देह था, उसको लेकर के हम दौड़े थे। ऑपरेशन का देह था, हम देखे नहीं कि हाँ ये उम्र में हमको क्या होगा क्या नहीं होगा। हम लोग का यही कहना है कि हम लोग का यही उम्र में जब जींस टी शर्ट पहनाया है तो हम लोग का वर्दी भी पहनाया सरकार। आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया था या नहीं आया? मैरिज लिस्ट में पहले मेगा सूची में नाम आ गया है और दूसरा मेगा सूची में नाम नहीं आया है। जब विज्ञापन में लिखा हुआ नहीं था 2022 का कि 2011 का बहाली में 220 का लिस्ट में लिखा हुआ रहता तो 2022 में बहाली लेता 2020 का लेता। भाई का मेगा विज्ञापन में तो लिखा हुआ नहीं था, 2020 और गिनती में तो लिखा हुआ नहीं था कि मेरिट लगाया तो 220 को लगेगा, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ था। और उसके बाद जब जनसंख्या ज्यादा आ गया है तो मेरिट लगाया है। मेरिट लगाने का तो कोई उम्मीद नहीं था, फार्म में तो कोई लिखा हुआ नहीं था कि आवेदन में 220 होके होगा। हम लोग नहीं इतना जोर जबरदस्ती करते, हम लोग इतना यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। हम लोग यहाँ पे कैमरा इस तरीके से बच्चा है, देख रहे हैं किस तरीके से बच्चों को लेके आए हैं सर। अगर यहाँ हम लोग का कोई बात विचार हो गई, बच्चा पीसेगा कि नहीं पीसेगा, देखिए शौक से लेके आए हैं बच्चा को। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं कि ये तमाम भीड़ जो है कि हम लोग का नियुक्ति दिया जाए। हम लोग बहुत गरीब है, हम लोग का उम्र पार हो गया है, हमारे चलिए ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं कि ये तमाम लोग जो है जो कि इस भीड़ को बढ़ा रहे हैं आगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।